जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए मैं बात वैसे भी करना चाहती थी। और आज जुमेरात के दिन जब हमारी मुलाकात होनी थी, आज हमें कोई उनकी तरफ से हमें फ़ोन नहीं आया, तो हम परेशान तो थे, लेकिन हमारा क्या था, शायद कभी कभी ये लोग सज़ा के तौर पे उनको नहीं मिल पाते। लेकिन जब आज लोग गए वहाँ पे जो बाकी मिलने, तो हमें कई तरफ से फ़ोन आया कि उन्होंने हसन न्याजी और इबाद फारूक को वहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दिया। ना हमें पता है कि वो कहीं पे कहाँ पे हैं, जबकि वो इनकी कस्टडी में थे, मिलिट्री कस्टडी में। इनको हमें बताना चाहिए कि वो हैं किधर। ना उनसे हम रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम फ़ोन ही नहीं कर सकते, और ना वो हमारे से बात कर सकते। अब हमारी ये बहुत ज़्यादा परेशानी है कि ना वो ऐसे मुजरिम हैं कि उनको वहाँ रखा जाए। वैसे भी मैं सोचती हूँ कि जिनको वहाँ रखा गया वो बड़े मासूम और मजलूम लोग थे। कोई वहाँ से गुजर रहा था, किसी बच्चे ने अगर मोर उठाया, उसको ये ले गए। इतने महीनों से वो किस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं? अगर हसन न्याजी ने कुछ किया तो बताएं कि क्या चीज़ की है और किस चीज़ की सज़ा वो काट रहे हैं वहाँ पे। और मैं ऐसे, मेरा बेटा है, लेकिन बाकी जो वहाँ पे वालिदैन आते हैं, मैं उनकी तकलीफ देखती हूँ। इतने परेशान माँ बाप हैं, गरीब मजलूम लोग थे। किसी का 18 साल का बच्चा, मोर उठाने पे उसको 10 महीने कैद काटी, इम्तिहान भी उसका नहीं उन्होंने देने दिया। और बाकी जो बच्चे हैं वो भी कोई 22 साल का, कोई कितने का, कुछ भी नहीं किया। कोर कमांडर का घर तो ईंटों का बना हुआ था। ये जिंदा इंसान है, इनके बारे में ना ये सोच रहे हैं, ना इनको ये समझ आ रही है कि ये लोग जिंदा लोग हैं। वो कोर कमांडर की ईंटें, टीवी, ये चीज़ें नहीं चाहिए थी। ना इन्होंने कुछ, अगर वहाँ घुसना इतना बड़ा जुर्म था, वो पाकिस्तान था, हिंदुस्तान का इलाका नहीं था। इन्होंने उन बच्चों को जुल्म के साथ रखा हुआ, नौकरियाँ उनकी गई, इम्तिहान उनके गए, और उन बेचारों के घर वालों के अगर आप हालात देखें, वो मकरूज हो गए हैं, माएँ बीमार हो गई हैं लोगों की, लेकिन इनको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, मैंने हिंदुस्तान का जो मुजरिम था उसके वालिदा और बीवी को बुलाया, पाकिस्तान किस इज्जत से लेकर आए। यहाँ पर जब ये हसन और उन बच्चों को लाते हैं मुंह पे कपड़ा डाल के, मुझे नहीं समझ आया कि कौन सा जुर्म इन्होंने किया है कि इनको ऐसी सजाएं दी जा रही हैं। हमारी मिलिट्री है, पाकिस्तानी फौज है, हमें जुल्म ऐसे हो रहा है जैसे किसी और मुल्क के लोग हैं और किसी और मुल्क के ये बच्चे हैं जिनके साथ ये कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि इन्होंने देखा भी नहीं कि किसी ने जुर्म क्या किया। बजाय कि इनको सामने लेकर आए, उनके जुर्म लाए, इन्होंने उनको मिलिट्री के नीचे रखा हुआ। मिलिट्री का काम है दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला करना, पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करना मिलिट्री का काम नहीं है। हमारे ऊपर बहुत तकलीफ है और बहुत लंबी तकलीफ हो गई है। सबके घरों में ये तकलीफ है, जहाँ जहाँ ये लोग पकड़े हुए हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती है, और इनका कोई बड़ा जुर्म भी नहीं है। मैं वहाँ जाके जब सुनते हैं कोई ट्रैफिक लाइट पे खड़ा तो उसको पकड़ लिया, कोई उस इलाके में, इन्होंने ये नहीं देखा कि इस बच्चों का जुर्म क्या था। और मैं इस चीज़ की बहुत सख्त एहतजाज कर रहे हैं कि ये इनके साथ, इनको फौरन पेश किया जाए, बताया जाए कि उनको लेकर कहाँ गए और उनको रखा किधर है।